क्या हमें शैतान और दुष्ट आत्माओं को हमारी प्रार्थना सुनने से रोकने के लिए चुपचाप प्रार्थना करना चाहिए? चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। अगर आपका कोई प्रार्थना का ज़रूरत है, या आप बाइबल में गहरा बढ़ना चाहते हैं, या आप हमारे कोई भी ऑनलाइन डिसाइपलशिप कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों का लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उन लिंक्स को देखना ना भूलिएगा। ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि बहुत जन को ये लगता है कि वो अगर जोर से प्रार्थना करेंगे तो शत्रु सुन लेगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आप जोर से प्रार्थना करें या ना करें, शत्रु किसी भी तरीके से हमारे जीवन पर हमला करने का प्रयास करेगा और हमें रोकने का प्रयास करेगा, क्योंकि ये उसका गुण है कि वो चोरी करने, तबाह करने और घात करने आया है करके बाइबल कहता है। लेकिन परमेश्वर अनंत जीवन देने आए। बाइबल हमें कहीं पर भी ये नहीं कहता है कि हमें चुपचाप प्रार्थना करना चाहिए, बल्कि बाइबल ये कहता है कि हमें जोर से परमेश्वर की स्तुति करना है और खुलकर प्रार्थना करना चाहिए। जब हम खुलकर प्रार्थना करते हैं, हमारा ध्यान एकत्रित होता है और हम अपने भावनाओं को अच्छी तरीके से व्यतीत कर पाएंगे। दानियल की पुस्तक में 10वां अध्याय का 12 और 14 वचन में हम देखते हैं कि दानियल जब प्रार्थना कर रहा था तो पर्शिया का राजकुमार आकर रोक रहा है करके हम वहां पढ़ते हैं। ये प्रिंस ऑफ पर्शिया का राजकुमार एक दुष्ट आत्मा है। सो दानियल का प्रार्थना को रुकावट आया। उसी तरह हमारे प्रार्थनाओं को भी दुष्ट आत्माएं और अंधकार ताकतें हमारी प्रार्थनाओं को भी रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी, क्योंकि हम दानियल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर प्रधान देवदूत मिकाएल को भेजते हैं और मिकाएल उस पर्शिया के राजकुमार को हराते हैं, यानी उस दुष्ट आत्मा को हराकर दानियल का प्रार्थना का उत्तर लेकर आता है। ठीक उसी तरह हमारे प्रार्थनाओं को शत्रु रोकने का बहुत प्रयास करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सफल हो जाए। हमारा परमेश्वर देवदूतों को भेजेगा और हमारा परमेश्वर हमारे प्रार्थना में आने वाला हर रुकावट को हटाने का सामर्थ्य योग्य है। बाइबल कहीं पर भी स्पेसिफिकली लिखा नहीं है कि हमारे प्रार्थनाओं को शांतिपूर्वक करना है ताकि दुष्ट आत्माएं और शैतान ना सुन ले। वरन जितने भी भक्तों ने प्रार्थना किया, सब जोर से उन्होंने प्रार्थना किया। चाहे भजन संहिता में पढ़िए, पुराने नियम में पढ़िए, नए नियम में पढ़िए। पौल और सिलास को जब बंदी गृह में डाला गया, वो जोर जोर से भजन संहिता को पढ़ रहे थे ताकि बाकी कैदियां भी सुन रहे थे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप चुपचाप प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी हमें बात करने का मन नहीं करता है। हमें लगता है कि मैं चुपचाप बैठकर मैं परमेश्वर से बात करूं। वो प्रार्थना भी प्रभावित है। इसका उदाहरण हम नेहमाया की पुस्तक में पढ़ते हैं। नेहमाया को जब मौका मिला राजा के सामने अपना जरूरत को प्रस्तुत करे, तो वो प्रस्तुत करने से पहले मन में शांति से प्रार्थना किया। और आप जानते हैं, उस शांति से किया हुआ प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और राजा की दृष्टि में नेहमाया अनुग्रह पाया, और सबसे बड़ा संकल्प परमेश्वर ने नेहमाया के द्वारा पूरा किया। तो हमारे चुपचाप किए हुए प्रार्थनाएं भी उतना ही प्रभावशाली। और हमें यह सोचना कि हमारा चुपचाप किए प्रार्थनाओं को शैतान रोकेगा नहीं, ये हमारा ना समझिए। चाहे आप जोर से प्रार्थना करें या चुपचाप प्रार्थना करें, शैतान तो अपना काम करेगा ही, लेकिन परमेश्वर उससे भी अधिक बलवंत और ताकतवर है। आप चुपचाप प्रार्थना करें या जोर से प्रार्थना करें, दो चीजें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि बाइबल कहता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। वहां पर यह लिखा नहीं है कि जोर से करना है या चुपचाप करना है। निरंतर हमें प्रार्थना करना जरूरी है। और दूसरा, हमारा प्रार्थना जोर से करे या चुपचाप करे, हमारे प्रार्थना में सबसे जरूरी विषय यह है कि विश्वास होना बहुत जरूरी है कि हम अपने प्रार्थना से परमेश्वर के करीब जा रहे हैं। क्या हमारे प्रार्थना में विश्वास है कि नहीं? क्योंकि जोर से प्रार्थना करो या चुपचाप प्रार्थना करो, अगर उस प्रार्थना में विश्वास नहीं है तो वो प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। बाइबल बार बार कहता है कि विश्वास से प्रार्थना करो। तो इसीलिए हमारे प्रार्थना में सबसे जरूरी चीज हमें जानना है कि हमारे प्रार्थना में विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास ही से ही हम अपने आत्मिक जीवनों में बढ़ सकते हैं और हर आत्मिक युद्ध को हम जीत सकते हैं।